जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एंड एक्साइज स्पेशल झारखंड जीके टेस्ट का यह 5वां क्लास है। और दोस्तों, आज की क्लास में आपको मिसलेनियस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर किया गया है और इसमें झारखंड करंट अफेयर का भी प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? बलबुल जंगल झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा या खूंटी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा लोहरदगा जिला में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न, आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ध्यान दीजिएगा, आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन डी है दोस्तों सरायकेला खरसवा। सही जवाब होगा दोस्तों सरायकेला खरसवा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। काफी लोग आदित्यपुर समझकर पूर्वी सिंहभूम को टिक लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सरायकेला खरसवा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न और यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा गोंडवाना युग का है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? याद रखिएगा, गोंडवाना युग का है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कोडार कोचा क्या है? कोडार कोचा खान पूर्वी सिंहभूम में जो स्थित है किस खनिज के लिए चर्चित है? जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है। ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, पन्ना, सोना या थोरियम। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा सोना। याद रखिएगा, सोना के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, 48 घंटा में टोटल 2000 लोग देखता है, लेकिन कमेंट कितना करता है? 50 से 60 लोग कमेंट करता है। भाई कमेंट कीजिए कि हमने इतना क्वेश्चन सही किया है। कमेंट करने से यह फायदा है कि हमें क्वेश्चन सेट करने में आसानी होता है कि अब आपको किस तरह का या किस लेवल का क्वेश्चन देना चाहिए। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न और तो यह भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है लगभग 2 बिलियन टन, यहां का खान सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रश्न को समझिएगा, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है लगभग कितना है? तो 2 बिलियन टन है। यहां का खान सेल द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन देखिए, पंसीराबुरु, जुआ, चिड़िया या नोवामुंडी। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, चिड़िया होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों यह तो करंट अफेयर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, सुब्रन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन है 1000, 4000, 5000 या 10000। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा 5000। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 5000 सरकारी स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। याद रखिएगा, 5000। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहां राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? प्रश्न को समझिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहां राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखिए, रांची, पलामू, लोहरदगा। ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, रांची, पलामू और लोहरदगा, यह तीनों जगह पे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी है?
दोस्तों यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जेएसएससी द्वारा इसको 1 से 2 बार पूछा भी गया है। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन डी है दोस्तों बाबू राम नारायण सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, स्वराज लुट गया। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है? प्रश्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन देखिए, सिद्धू मुर्मू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी है दोस्तों धनंजय महतो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगा हुआ है संसद के केंद्रीय कक्ष में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न और यह करंट अफेयर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय, गिरधारी राम गंझू, छुटनी देवी। ऑप्शन डी है दोस्तों सिमोन उरांव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गिरधारी राम गंझू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मरणोपरांत यह पुरस्कार उनको मिला। याद रखिएगा, किसको? गिरधारी राम गंझू को। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन देखिए, अन्नपूर्णा देवी, पूजा सिंघल, नेहा उरांव। ऑप्शन डी है दोस्तों डॉक्टर मेरी नीलमा क्रिकेटा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मेरी नीलमा क्रिकेटा। वर्तमान में यह क्या है? याद रखिएगा, जेपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है और यह करंट अफेयर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसमें साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया गया है। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसमें साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया गया है। ऑप्शन देखिए, रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रांची विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है और यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन कब हुआ था? झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1987 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 1987 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया? प्रश्न को समझिएगा। और दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी द्वारा, निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया है? ऑप्शन देखिए, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह। ऑप्शन डी है दोस्तों संथाल विद्रोह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह में यह नारा दिया गया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का यह नारा था। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? और दोस्तों यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई दफा जेएसएससी पूछा है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1942, 45, 40 या 39। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1940। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का 1940 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1874, 72, 1865 या 1905। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर है, 1874। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई? प्रश्न को समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा
अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई? ऑप्शन देखिए 1987, 88, 89। ऑप्शन डी है दोस्तों 1991। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग कब किया गया? याद रखिएगा 1988 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे क्या है? तो झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों चतरा मेला, बंदना, लवालोंग मेला। ऑप्शन डी है सरहुल। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सरहुल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सरहुल क्या है? तो यह नव वर्ष के रूप में झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी सरहुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? ऑप्शन देखिए संथाल, खरवार, हो। ऑप्शन डी है दोस्तों खड़िया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा खरवार जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा खरवार जनजाति सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्न में से किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है? प्रश्न को समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है? ऑप्शन देखिए डाल्टन, संडर, रिजले या हंटर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रिजले। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। रिजले ने क्या कहा है? परहिया जनजाति को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन देखिए पैका, छऊ, करम या नचनी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पैका नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। जतरा, धरिया, अषाढ़ी, कर्मा, मठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत है? ऑप्शन देखिए उरांव, बिरहोर, खड़िया या हो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उरांव जनजाति का यह सभी क्या है? तो लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भाई कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप जानते थे या सही किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। नुनबिल मेला, सुकजोर मेला, सात टोला मारंगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन देखिए जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा दुमका जिला में यह सभी मेला का आयोजन होता है। नुनबिल, सुकजोर मेला, ठीक है, सात टोला मारंगबुरु और मगर मेला। याद रखिएगा दुमका जिला में यह मेला का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। और भाई लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रखा हूं। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो भाई लोग ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1929, 15 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1942। ऑप्शन डी है दोस्तों 26 जनवरी 1930। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झारखंड में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई? प्रश्न को समझिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में
हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन देखिए, मुंडा, उरांव, खरवार या संथाल। सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति के द्वारा हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका या सक्रिय भूमिका निभाया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना क्या थी? प्रश्न को समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी। ऑप्शन देखिए, शालिग्राम सिंह की गिरफ्तारी, बिरजी की गिरफ्तारी, वाजपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ऑप्शन डी है दोस्तों योगेंद्र शुक्ला की गिरफ्तारी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वाजपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ? प्रश्न को समझिएगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 4 फरवरी 1986, 22 जून 1984, 22 जून 1986। ऑप्शन डी है दोस्तों 15 नवंबर 1975। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जून 1986, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब होता है? तो 22 जून 1986 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर का प्रश्न है। झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन दोस्तों 1949, 50, 52 या 58। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में करना है। देखिए दोस्तों, कुछ जगह पे 1949 दे रखा है, 1949 दे रखा है, 5 मार्च 1949 दे रखा है, लेकिन कई जगह पे और मैक्सिमम बुक में 1950 दे रखा है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप लोग को क्या लगता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहां है? झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन देखिए, कांके टेंडरग्राम, मेदिनीनगर पलामू, करमटोली रांची। ऑप्शन डी है दोस्तों पद्मा हजारीबाग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कांके टेंडरग्राम में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, झारखंड जगुआर का। ऑप्शन नंबर 1 कांके टेंडरग्राम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कसमार विलेज है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, और कसमार प्रखंड भी है, याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और यह कहां है? याद रखिएगा दोस्तों, बोकारो जिला में है। ठीक है, बोकारो जिला में है, कसमार प्रखंड, कसमार विलेज। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर का प्रश्न है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश डैश कहते हैं। प्रश्न को समझ गए होंगे। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा होड़ो जगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रश्न को समझ गए होंगे। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखिए, बिरहोर, संथाल, महली या उरांव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा महली को। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है या सी होगा, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग करने के समय। महली को क्या कहा गया है? तो सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर का प्रश्न है। झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 35 नंबर का प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकाय वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न को समझिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकाय वाले
राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? तीसरा, प्रथम, दूसरा या चौथा? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है दूसरा स्थान पर रहा, सेकेंड स्थान पर रहा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? झारखंड राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर का प्रश्न, करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। झारखंड के गेतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? झारखंड के गेतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? ऑप्शन देखिए, पहला मेगा फूड पार्क, ऑप्शन बी है दोस्तों मेगा वेजिटेबल पार्क, ऑप्शन सी है पहला डियर पार्क, ऑप्शन डी है पहला मेगा फूड मार्ट। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पहला मेगा फूड पार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा गेतल सूद में क्या है, तो याद रखिएगा पहला मेगा फूड पार्क है दोस्तों झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। किशनगढ़, ठीक है, जैतगढ़ तथा पुरहा हाट का किला किस जिले में अवस्थित है? किशनगढ़, जैतगढ़ तथा पुरहा हाट का किला किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी है दोस्तों हजारीबाग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? ऑप्शन देखिए, किसान, बुनकर, मछुआरा या शिल्पकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मछुआरा समाज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मछुआरा समाज के लिए झारखंड सरकार द्वारा वेद व्यास आवास योजना शुरू किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 40 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से कौन एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? ऑप्शन देखिए, अंगिका, नागपुरी, कोरवा या सादरी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कोरवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कोरवा। यह भारतीय आर्य भाषा नहीं है, याद रखिए, यह द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कैसा आपको क्लास लगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।